नमस्कार दोस्तों। मैं परियोजना खड़ियार ब्लॉक अम्बा जिला मुरैना से आज हम मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना से संबंधित चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको विदित है कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रति वर्ष कक्षा 6, कक्षा 9, कक्षा 11 और कक्षा 12 को में बालिकाएं हैं उनको सरकार द्वारा छात्रवृत्ति भुगतान की जाती है। जैसा कि हमें विदित है कि वर्ष 23-24 से प्रत्येक बालिका की डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। और जब हम डीबीटी की बात करते हैं तो डीबीटी में मुख्य रूप से आने वाली समस्याएं हैं, उन पर हम आज चर्चा करेंगे और आज आपको बताएंगे कि डीबीटी और एनपीसीआई और समग्र सत्यापन और ई-केवाईसी को आप कैसे चेक करें और उसको चेक करके आप उस पर अपने जो भी हितग्राही हैं उनको यह बताएं कि अभी आपकी डीबीटी, ई-केवाईसी या समग्र सत्यापन या एनपीसीआई नहीं हुआ है तो उसको ज़रूर कराएं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो बच्चियों को भुगतान होना है वो केवल और केवल डीबीटी के माध्यम से होना है। और उसमें भुगतान के लिए प्रत्येक बालिका की सबसे पहले परियोजना कार्यालय में समग्र सत्यापन, उसके बाद ई-केवाईसी और डीबीटी, एनपीसीआई होना अति आवश्यक है। मैं आपको बता दूं, ये चारों चीज़ें हैं, इनका होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन समग्र सत्यापन की। समग्र सत्यापन आपके महिला बाल विकास की परियोजना कार्यालय से किया जाता है, जिसमें आपको परिवार आईडी देनी होती है। और जो दूसरा रीजन है वो है ई-केवाईसी। ई-केवाईसी के संबंध में मैं आपको बताऊं, जो आपकी परिवार आईडी है बालिका की, ई-केवाईसी आधार कार्ड और परिवार आईडी से एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आप करवा सकते हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो है डीबीटी और एनपीसीआई। उसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा अपना आधार कार्ड लेके और बैंक पासबुक। उसके लिए हितग्राही को बताएं कि आप अपने बैंक में जाकर पहले से जो डीबीटी हो रखी है उसको हटवाएं। बैंक में जाकर ये बात बताएं कि हमारी डीबीटी को आप हटा दीजिए, अगेन हमारी डीबीटी कर दीजिए। क्योंकि जितनी बार भी आप लोग आधार कार्ड में संशोधन कराते हैं बालिका के में, तो उसमें ये रहता है कि जैसे ही आपने कोई भी आधार कार्ड में संशोधन कराया या आपने मोबाइल नंबर अपडेट कराया या आधार कार्ड ही अपडेट कराया या आपने उसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज कराया या सरनेम चेंज कराया या बच्ची का नाम चेंज कराया, जो भी आपने कार्य किए हैं उन सब के माध्यम से वो डीबीटी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से हट जाती है। सेम ऐसे ही आपके जो ई-केवाईसी है वह भी उसमें से हट जाती है। तो आप जितनी बार भी आधार कार्ड का संशोधन करवाएं या आधार कार्ड में कोई भी सुधार करवाएं या अपडेट करवाएं, तो प्लीज़ जो बालिकाएं छात्रवृत्ति का लाभ लेती हैं या छात्रवृत्ति जिनको मिलनी है, उन बालिकाओं को अगेन ई-केवाईसी और डीबीटी करवानी है। इसके संबंध में मैं ये वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और मैं आपको ये बताऊँगा कि ये आपको कैसे चेक करना है कि बच्ची की समग्र सत्यापन है या ई-केवाईसी है या डीबीटी है या एनपीसीआई है कि नहीं। इस बात को आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैं ये वीडियो इसके लिए आपको बनाया है। आप इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और जो मध्य प्रदेश में संचालित योजना है उनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देता रहूँगा। नमस्कार। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। देखिए, हम आपके मोबाइल में जो भी है, गूगल है या क्रोम है, उस पर जाएंगे। सबसे पहले क्रोम पे जाने के बाद आप इसमें LLYMP डालेंगे। क्या डालेंगे? LLYMP। जैसे मैंने पहले से डाला हुआ है, हम इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद इसमें सबसे पहले जो साइट खुलती है वो लाडली लक्ष्मी योजना पोर्टल खुलता है। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें हम दो चीज़ें डाल सकते हैं, या तो पंजीयन क्रमांक डाल सकते हैं जो बालिका का है लाडली लक्ष्मी का, और या फिर आप अगर उसका समग्र सत्यापन हुआ है पहले से तो आप उसकी समग्र आईडी डाल के चेक कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल डाल रहे हैं आपके लिए लाडली क्रमांक, जैसे कि देखिए 124713 420। और यहाँ हम जो कैप्चर दिख रहा है आपको, इसको फिल करेंगे। जैसे कि स्मॉल r, इस कैपिटल P, 4 स्मॉल h
जैसे फिर इसके बाद हम देखें पे क्लिक करेंगे। जैसे ही देखें पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे सामने ऐसा डैशबोर्ड प्रतीत होगा। इसमें ये लिखा है, देखिए सबसे पहले नीचे की ओर समग्र सत्यापन। तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा जो परियोजना कार्यालय है वहाँ समग्र आईडी नहीं दी गई है। इसमें दूसरा जो ऑप्शन है वो है समग्र में ई-केवाईसी की स्थिति। इसका मतलब आपकी केवाईसी भी नहीं हुई है। और तीसरा है बैंक में एनपीसीआई, तो आपके द्वारा एनपीसीआई भी नहीं करवाई गई है और डीबीटी भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि हम सबसे पहले परियोजना कार्यालय जाके अपना समग्र सत्यापन करवाएंगे, या अपनी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो है उसको अपन परिवार आईडी प्रस्तुत करेंगे कि आप हमारा समग्र सत्यापन करवाइए। इसके बाद हम देखिए सेकंड कंडीशन पर जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे हम फिर से गए गूगल पर और हमने LLY टाइप किया, LLY MP टाइप किया, इसमें हम क्लिक करेंगे तो अगेन वही इंटरफेस खुलेगा जिस पे हम फिर से टच करेंगे। इसके बाद यही इंटरफेस आने पर हम अगेन दूसरी बालिका की चेक करेंगे, जैसे 124713 इसमें यही कैप्चर डालेंगे, जैसे H कैपिटल 7A और B स्मॉल, फिर देखें पे क्लिक करें। अब इसका मतलब है कि आपकी देखिए जैसे देखेंगे तो इसका मतलब है आपकी समग्र सत्यापन नहीं हुआ है, ई-केवाईसी आपकी कंप्लीट है और डीबीटी एनपीसीआई नहीं हुई है। इसी प्रकार से हम एक और चेक करेंगे। देखिए फिर से हमने चेक किया, गूगल पर गए, LLY MP डाला, लाडली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर गए, वहाँ जाने के बाद इंटरफेस हुआ, उसको हमने देखा, फिर हमने इसमें एक और लाडली क्रमांक डाला 124713 फिर हमने वही कैप्चर डाला हर बार की प्रक्रिया की तरह। ऐसे ही आपको प्रत्येक बालिका का डीबीटी, केवाईसी, एनपीसीआई और समग्र सत्यापन चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए हम गए और हमने ये देखें पे क्लिक किया। अब यहाँ जो स्थिति है वो देखिए समग्र सत्यापन आपका हो रखा है परियोजना कार्यालय से, ई-केवाईसी भी आपकी हो रखी है और डीबीटी और एनपीसीआई नहीं है। ऐसी स्थिति के लिए आप हितग्राही को सूचना करें कि आपकी एनपीसीआई और डीबीटी नहीं है, तो आप उनसे कहें कि आप अपनी बैंक में जाकर एनपीसीआई और डीबीटी करवाएं। अगर पहले से एनपीसीआई और डीबीटी हो रखी है तो बैंक में जाकर ये बताएं कि आप हमारी उस पुरानी वाली डीबीटी को डिलीट करके अगेन हमारी डीबीटी कर दीजिए। इसके बाद देखिए फिर हम एक और लाडली क्रमांक डाल के चेक करते हैं। जैसे वही हम गूगल पे गए और LLY MP डाला, ऊपर इंटरफेस हुआ लाडली लक्ष्मी योजना, इस पर क्लिक किया, डैशबोर्ड खुल गया। डैशबोर्ड के बाद हम एक और लाडली क्रमांक डालेंगे 124713 ठीक है ना। अब जैसे हमने देखा तो इसमें हमने डाला जो कैपिटल है वो डालेंगे, कैपिटल ये डालने के बाद ये देखिए अब ये इंटरफेस दिखाई दिया। इसका मतलब है आपका समग्र सत्यापन भी हो रखा है, समग्र ई-केवाईसी भी हो रखी है, बैंक में एनपीसीआई भी हो रखी है और डीबीटी भी हो रखी है। इस प्रकार से सभी कार्यकर्ता बहनों से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से प्रत्येक हितग्राही की पहले समग्र सत्यापन, ई-केवाईसी, डीबीटी, एनपीसीआई चेक कर ही बालिका का आवेदन लें। अगर इसकी ये सारी चीज़ें नहीं कंप्लीट हैं तो उस हितग्राही को आप सूचना करें कि आप जाइए केवाईसी, डीबीटी, एनपीसीआई जो भी कमी है उसको करवाएं, उसके बाद ही आप लाडली लक्ष्मी का आवेदन लें, क्योंकि आपको विदित है बिना डीबीटी और ई-केवाईसी के उस बालिका की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होगा। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों। ये वीडियो मेरा बनाने का मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो जटिल समस्याएं आती हैं क्षेत्र में उसके लिए बनाया गया है। तो कृपया जो लाडली मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना है जिनको भुगतान होना है प्रति वर्ष कक्षा 6, 9, 11, 12 का, वो लोग ये कार्य जरूर कराएं और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो हितग्राहियों को जरूर सूचित करें कि देखिए आपके इसके बिना आपको लाडली लक्ष्मी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होगा। तो मुख्य रूप से जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बहनें हैं वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकती हैं, क्योंकि मैं आपके क्षेत्र में आने वाली समस्याएं, जिस क्षेत्र से आप हो उसी क्षेत्र से मैं हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि जो आप समस्याएं फेस कर रही हैं ग्रामीण क्षेत्र में वो आपको ना करनी पड़े।
इसलिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके माध्यम से मैं आपको सारी जो समस्याएं आपके सामने फेस होती हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, अगर किसी का कोई सवाल है जो आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकती हैं। मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद।